आज मैं आपको ज़ैंथोफाइसी के वाउचीरिया सदस्य के बारे में बताऊंगी। ज़ैंथोफाइसी इसे लोकप्रिय रूप से पीले हरे शैवाल के नाम से जाना जाता है। गोल्डन येलो एल्गी भी कहते हैं। इसका ऑर्डर साइफोनेल्स, क्लास इसकी वाउचेरेसी और है वाउचीरिया। ये अलवणीय जल या फ्रेश वाटर, मिट्टी तथा समुद्री आवासों में पाई जाती है। थैलस की सन कोशिकीय सिनोसिटिक का मतलब जिसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं। साइफनी, साइफोनेशियस एवं शाखित संरचना इस गण का प्रमुख लक्षण है। थैलस में अनुप्रस्थ भित्तियों या पटों या सेप्टा का अभाव होता है। पट का निर्माण केवल किसी क्षति या जननांगों के निर्माण के समय होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है, इसका जो थैलस है वो नलिकाकार होता है और इसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, तो इसको कहते हैं सन कोशिकीय या सिनोसिटिक कंडीशन। थैलस में अनुप्रस्थ भित्तियों में या पटों इसमें सेप्टा का अभाव होता है, तो ये नलिकाकार संरचना होती है। इनमें जीव द्रव्य कोशिका भित्ति के चारों ओर एक मोटी परत के रूप में पाया जाता है। तंतु के बीच में एक विस्तृत केंद्रीय रिक्तिका या सेंट्रल वैक्यूल होती है, जिसमें कोशिका रस या सेल सैप भरा होता है। जीवद्रव्य में अनेक सूक्ष्म बिंबावर्णकी लवक या डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर्स तथा केंद्रक होते हैं। जीवद्रव्य में केंद्रक प्राय अंदर की ओर तथा वर्णकी लवक परिधि पर होते हैं। क्रोमेटोफोर्स डिस्क लाइक या बिंबाव व भित्ति लग्न होते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल ई, बीटा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल में फ्लेविसिन और फ्लेवोज़ैंथिन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। जिन सदस्यों में पायरिनॉइड मिलते हैं उनमें पायरिनॉइड क्रोमेटोफोर्स से स्वतंत्र होते हैं। इनमें क्लोरोफिल के अतिरिक्त दो अन्य प्रमुख वर्णक साइफोनिन एवं साइफोज़ैंथिन पाए जाते हैं। संचित भोज्य पदार्थ ल्यूकोसिन, तेल व वसा होते हैं तथा प्रमुख स्टीरॉल इर्गोस्टीरॉल होता है। स्टार्च नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति में सेलुलोज व पेक्टिन उपस्थित होता है। साइफोनेल्स गण के सदस्यों में जनन कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक विधियों से होता है। कायिक जनन खंडन या फ्रेगमेंटेशन व निश्चेष्ट बीजाणु या एकाइनेट्स द्वारा होता है। अलैंगिक जनन चल बीजाणुओं या जूस्पोर व अचल बीजाणुओं या एप्लेनोस्पोर्स द्वारा होता है। लैंगिक जनन मुख्यतः विषम युग्मकी या उगैमस होता है, परंतु कुछ जातियों में असमयुग्मकी या एनाइसोगैमस व समयुग्मकी आइसोगैमस प्रकार का होता है। फ्रिट्ज ने ज़ैंथोफाइसी को 4 ऑर्डर में वर्गीकृत किया, लेकिन वाउचीरिया को क्लोरोफाइसी के ऑर्डर साइफोनेल्स में रखा। अब इसके 4 ऑर्डर्स हैं। पहला हिट्रोक्लोरिडेल्स, इसमें ज़्यादातर गतिशील रूप शैवाल आते हैं। हिट्रोकोकेल्स में गोलाभ रूप शैवाल होते हैं। हिट्रोट्राइकेल्स में तंतुक रूप शैवाल होते हैं और हिट्रोसाइफोनेल्स में साइफनी रूप के शैवाल होते हैं। जेपी वॉकर ने के सम्मान में इस वंश का नाम वॉकेरिया रखा, लेकिन आमतौर पर इसे वाउचीरिया उच्चारित किया जाता है। अब इसके प्राप्ति स्थान या अकरेंस। वाउचीरिया की लगभग 54 जातियां हैं। इनमें से 3-4 समुद्री जातियों को छोड़कर शेष सभी जातियां अलवणीय जल या फ्रेश वाटर या स्थलीय आवासों में पाई जाती है। भारत में वाउचीरिया की 9 जातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं, जैसे वाउचीरिया एम्फीबिया, वाउचीरिया पॉलीस्पर्मा, वाउचीरिया जेमिनेटा, वाउचीरिया सेसिलिस, वाउचीरिया अनिसिनेटा और वाउचीरिया टेरेस्ट्रिस। ये सभी समुद्री जल में उगती है। वाउचीरिया की अधिकांश जातियां स्थिर या धीमे बहते जल में तथा झरनों में उगती है।
वाउचीरिया सेसिलिस, वाउचीरिया हेमेटा, वाउचीरिया टेरेस्ट्रिस आदि स्थलीय जातियां हैं। यह प्राय शीत ऋतु में नम भूमि पर और जुते हुए खेतों में उगती है, जहाँ पर ये हरी चटाई बनाती है। अब इसके थैलस की संरचना है। थैलस जो होता है, वाउचीरिया का थैलस शाखित, नलीय या साइफोनेशियस एवं तंतुल होता है। तंतुओं में शीर्ष वृद्धि या एपिकल ग्रोथ पाई जाती है। सामान्य तंतु कई सेंटीमीटर लंबे, पटहीन तथा संकोशिकीय या सिनोसिटिक होते हैं। पट्टों का निर्माण प्राय किसी क्षति या जननांगों के निर्माण के समय होता है, परंतु वाउचीरिया सूडोहेमेटा में तंतु पटयुक्त होते हैं। स्थलीय जातियां अधोस्तर पर मूलाभास सदृश शाखित स्थापांग हेप्टिरॉन द्वारा संलग्न रहती है। मुक्त पल्लवी जातियां या फ्री फ्लोटिंग जातियों में स्थापांग नहीं होता है। वाउचीरिया मेयानाडेंसिस में थैलस सुविकसित भूमिगत मूलाभासी तंत्र या अंडरग्राउंड राइजोइडल सिस्टम तथा ऊर्ध्ववायवीय शाखाओं में विभेदित होता है। थैलस की कोशिका भित्ति अपेक्षाकृत पतली तथा 2 परतों में विभेदित होती है। बाह्य परत पैक्टिन यौगिकों या पैक्टिन कंपाउंड से तथा भीतरी परत सेलुलोज से निर्मित होती है। कोशिका भित्ति की सतह पर प्राय चूने या लाइम का निक्षेपण पाया जाता है। थैलस के अंदर कोशिका भित्ति की परिधि पर कोशिका द्रव्य की एक मोटी परत होती है, जो तंतु के केंद्रीय भाग में एक सतत केंद्रीय रिक्तिका या सेंट्रल वैक्यूल का निर्माण करती है, जैसे कि दूसरे वाले चित्र में दिखाया जा रहा है। इसका जो टीएस है थैलस का, उसमें बीच में सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है। और इससे ऊपर इसके अंदर की तरफ क्या है कि साइटोप्लाज्म है और उसमें डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। केंद्रीय रिक्तिका या कोशिका रस से भरी एक साइफनी संरचना है। कोशिका द्रव्य की परिधि की ओर अनेक बिंबाप क्रोमेटोफोर या डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर तथा अंदर की ओर केंद्रक होते हैं। क्रोमेटोफोर में पायरेनॉइड का प्राय अभाव होता है। वाउचीरिया में संचित भोज्य पदार्थ तेल होता है, जो कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म रंगहीन बिंदुओं के रूप में वितरित रहता है। निरंतर प्रकाश में उगने वाले तंतुओं में प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का संचय स्टार्च के रूप में होता है। वाउचीरिया का थैलस पीत हरित वर्ण या येलो ग्रीन कलर की नलीनुमा साइफन सदृश शाखित संरचना है। इसे साइफोनेशियस स्वभाव कहते हैं। यह पटहीन या नॉन सेप्टेट अर्थात संकोशिकीय तथा सिनोसिटिक या तथा बहुकेंद्रकी पादप है। स्थलीय जातियां वाउचीरिया सेसिलिस भूमि में मूलाभास के समान शाखाओं या शाखा युक्त स्थापनांग या होल्डफास्ट, जिसे हेप्टिरॉन कहते हैं, के द्वारा अधः स्तर या सबस्ट्रेटम पर स्थिर रहती है। इन जातियों में वायवीय भाग ऊर्ध्व एवं तंतुमय होता है। थैलस में जननांगों के निर्माण के समय इनके आधार भाग पर पटों का निर्माण होता है। थैलस की वृद्धि शीर्षस्थ या एपिकल भाग में होती है। कोशिका की संरचना तंतु की कोशिका भित्ति पतली तथा 2 परतों की होती है। भीतरी परत सेलुलोज की तथा बाह्य परत पैक्टिन की बनी होती है। भित्ति में सामान्य प्रत्यास्थता का अभाव होते ही साइफनी तंतु शीघ्र ही पिचक जाते हैं। तंतुवत थैलस के केंद्रीय भाग में बड़ी तथा सतत रिक्तिका उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति के भीतर पतले परिधीय कोशिका द्रव्य की परत
केंद्रीय रिक्तिका को घेरे रहती है। कोशिका द्रव्य में अनेक बिंबाकार या डिस्क शेप्ड या अर्धचंद्राकार इलिप्सॉइडल वर्णकी लवक क्रोमेटोफोर होते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए, सी, ई तथा कैरोटीनॉइड्स होते हैं। वर्णकी लवकों में वॉचिरिया मेड्यूसा को छोड़कर किसी भी जाति में पायरेनॉइड नहीं पाए जाते हैं, लेकिन लवकों के साथ अनेक तेल गुलिकाएँ पाई जाती हैं। कोशिका द्रव्य की भीतरी परत में कई केंद्रक होते हैं। संचित खाद्य पदार्थ तेल होता है। वॉचिरिया का थैलस चूंकि पटहीन होता है, तो ये प्रश्न उठता है कि इसका थैलस एक कोशिक है या बहुकोशिक। निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर थैलस की तुलना बहुकोशिक संरचना से की जा सकती है। सामान्यतः साइफोनेसीय थैलस पटहीन होता है, किंतु इनमें पटयुक्त थैलस की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, क्योंकि जननांगों के निर्माण के समय तथा वर्धी थैलस के क्षतिग्रस्त होने पर इनमें पटों का निर्माण होता है। एक कोशिक थैलस में वृद्धि का कार्य संपूर्ण कोशिका की वृद्धि से संभव है, जबकि वॉचिरिया में वृद्धि थैलस के शीर्षस्थ भाग से ही होती है। शीर्षस्थ वृद्धि बहुकोशिकीय थैलस में ही संभव है। उपयुक्त लक्षणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वॉचिरिया का थैलस एक सनकोशिकीय बहुकेंद्रकी तथा साइफोनेशियस संरचना है। थैलस सघन रूप से शाखित होता है।